तो दोस्तों, चित्रकूट के जंगल में आज हमें एक अद्भुत दिव्य संत मिले हैं। ऑफलाइन वार्तालाप में एकांत में उन्होंने कहा कि 5वीं पास करने के बाद ही बाल्यकाल से ही संत जीवन में प्रवेश कर गए। और जब चर्चा हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ महाकुंभ के बारे में भी, क्योंकि महाकुंभ लग रहा है और तमाम सामान्य जन महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। एक ऐसी चर्चा आज हम महाराज जी से करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, सादर प्रणाम। जय सीताराम, जय तो महाराज जी, थोड़ा अपने बारे में भी दर्शकों को हमारे बताइए, फिर महाकुंभ के बारे में ज्ञान दीजिए। अपने बारे में तो क्या, ठाकुर जी की इच्छा से मंदाकिनी की शरण में पड़े हैं। चित्रकूट धाम में जी तपोभूमि है, जहाँ स्वयं भगवान ने यहाँ तपस्या किया है आगे 11.5 वर्ष। जी सुतीक्षण मुनि, सर्वभंग ऋषि, एक से अत्रि मुनि, जी सती अनसुईया माता, एक से एक ऋषि मुनि यहाँ तप किए हैं। तपोस्थली है। और ऐसा हमारा सौभाग्य हुआ कि जहाँ ठाकुर जी की कृपा से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और उसी की कृपा से यहाँ पड़े हैं मंदाकिनी के किनारे। ठाकुर जी की कृपा से तो सब उन्हीं की लीला से सब चल रहा है। तो महाराज जी, ये जो महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, वहाँ आप जाओगे इस बार? हाँ, 10 तारीख को जाएंगे। बाकी जो खालसा लगाते हैं तो वो तो जो प्लॉट कटवाना है वो तो सब पहले से चालू हो गया जी। प्लॉटिंग हो रही है, टेंट लगा रहे हैं। बहुत से संत लंगर भी चालू कर दिए, सेवा चालू कर दी आने जाने वालों की जी। तो 14 तारीख को पहला स्नान है, 29 तारीख को दूसरा है और 3 फरवरी को तीसरा स्नान। जी जी। 14 और 29 और 3 शाही स्नान होते हैं। 3 शाही स्नान। 3 शाही स्नान। स्नान तो बहुत है लेकिन मेन मुख्य कुंभ के जो होते हैं वो 3 स्नान ही है, शाही स्नान। तो 3 स्नान है। तो कल्पवास तो लोग हर साल करते हैं। जी जी। जो 1 महीने का कल्पवास होता है संत लोग करते हैं, लेकिन ये 12 साल का महाकुंभ है जी। तो यहाँ तो देश विदेश से दुनिया का हर संत पहुँचेगा। जी। कोई ऐसा संत बाकी नहीं जो नहीं पहुँचेगा, हर संत पहुँचेगा। जी जी। और योगी जी हैं इस बार तो बहुत भव्य तरीके से अच्छा। उसका बढ़िया मेला का वो कर रहे हैं। हाँ। और ऐतिहासिक कुंभ होगा ये जी। ये 2025 का ऐतिहासिक कुंभ। अच्छा महाराज जी, जो सिद्ध संत होते हैं वो अदृश्य शक्तियां भी होती हैं क्या, कि जो आप तो हमको दिख पा रहे हो? अदृश्य भी होते हैं, क्योंकि वो भी आते हैं? हाँ, सब आते हैं। देवताएं भी आते हैं। देवता भी? कुंभ मेला में तो देवता भी आते हैं, रूप बदल बदल के। किस रूप में कौन आ जाएगा कोई पता नहीं, हर देवता आते हैं। और संत भी अदृश्य अगर नहीं होंगे तो पृथ्वी चलेगी नहीं जी, क्योंकि संत कई तरह के होते हैं जी। तो एक संत जो होते हैं उनको किसी दुनियादारी और खाने पीने पहनने ओढ़ने से उनको कोई मतलब नहीं रहता है जी। वो सिर्फ तपस्या ही करते हैं अदृश्य रूप में। जी जी। और कई जन्मों जन्म से वो तपस्या कर रहे हैं, जिनकी बदौलत से पृथ्वी चल रही है। वो जो तपस्या कर रहे हैं अदृश्य रूप में, उन्हीं की बदौलत पृथ्वी चल रही है। हम लोग क्या है, हम लोग एक धर्म के प्रचारक हैं। जो साधु जगह जगह जाता है, मठ मंदिर बनाता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जी। क्योंकि अभी कलयुग बहुत लंबा है, अभी तो कलयुग की शुरुआत है जी। तो हमें लोगों को पाप छीन करने के लिए, अभी धर्म को बनाए रखने के लिए हमें धर्म का प्रचार करना पड़ता है जी। लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों को भगवान के प्रति आकर्षित करना पड़ता है कि तुम अभी भगवान के मार्ग पर चलो, अधर्म के मार्ग पर मत चलो। क्योंकि अभी कलयुग का तो पहला चरण है, 4 चरण है कलयुग के जी। तो अभी से सब अगर अधर्म में चले जाएंगे तो फिर पृथ्वी तुरंत विलीन हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा, अभी से प्रलय आ जाएगा। बिल्कुल, अभी भी महाराज जी यही हाल है। और भगवान जहाँ पाप ज्यादा हो रहा है तो भगवान प्रकोप दिखा भी रहे हैं जी, बीच बीच में प्रकोप दिखाते भी जा रहे हैं। अब तीर्थ स्थलों को इतना लोग बिगाड़ रहे हैं, जैसे अभी 13 का कांड हुआ था, गंगा जी विकराल रूप ली थी जी। उत्तराखंड जब फटा था, बादल फटा था 2013 में जी। तो लोग सोच नहीं सकते थे, गंगा के किनारे बैठे एकदम आचमन कर रहे थे जी जी। किसी को ये नहीं था कि इतना विकराल गंगा जी ले लेंगे,
लेकिन सेकंडों में लाखों लोगों को बहा के ले गई। तो कहने का कारण ये है कि इतना तीर्थों में जाके लोग अत्याचार करने लगे हैं, अधर्म करने लगे हैं। जी जी तीर्थ स्थलों को एकदम पिकनिक पॉइंट बना दिए लोग। जी जी वहाँ धर्म के लिए, दर्शन के लिए और पूजा पाठ के लिए लोग नहीं जाते, एंजॉय के लिए लोग जाते हैं कि जी पहाड़ों में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे, हाँ पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, बस इस उद्देश्य से जाते हैं। जी हम भी अभी इस साल गए थे 4 धाम, तो मैं देखा कि पहले हम 2004 में पैदल यात्रा गए थे, जी अब गए इस साल तो देखी कि इतना परिवर्तन हो गया है तीर्थ स्थलों में, चारों धाम में, कि इतना जी पब्लिक, होटल है, फलान है, ढिकान है, दुनियादारी सब जी बन गया है, इतना सब गंदगी बढ़ते जा रही है। तो मन ही मन सोच रहे थे कि इतना सुविधा तीर्थों में गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो बिना सुविधा के जो जाएगा वो भाव से जाएगा। भाव से जाएगा। पहले के लोग, हम आज से 25-30 साल पहले देखते थे कि गांव से अगर कोई 4 धाम के लिए निकलता था तो उसको बड़े स्वागत से विदा करते थे, जी जी और वो जाते थे और तीर्थ करके जब आते थे तो पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो जाता था कि तीर्थ का दर्शन करके आए हैं। तो उनके दर्शन करने का भी लाभ उनके मिलता दर्शन करने का लाभ। जो तीर्थ करके आया है, जी उनका भी दर्शन करने से लाभ मिलता था। तो वो लोग भाव से जाते थे। अब कोई भाव से नहीं जाता है, अब इंजॉय के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं। ये ठंडा गलत। वातावरण है, पहाड़ है, जी लेकिन परमात्मा से तो कुछ छुपा नहीं, उससे तो कोई नहीं छुपा सकता है। तो इसलिए समय परिवर्तन हो रहा है, खान पीन बदल रहा है, इसीलिए लोगों की मानसिकता बदल रही है। खाने पीने से मानसिकता बदल रही है। मानसिकता बदल रही है, खान पीन से। खान पीन इतना बदल गया है। पहले के लोगों को देखो 100 पार कर जाते थे, शुद्ध खान पीन होता था, खेत में छींट आते थे, देसी खातर छींट आते थे, गाय भैंस का गोबर डालते थे, उससे अनाज जो उत्पत्ति होती थी जो लोग खाते थे, तो लोगों की मानसिकता अच्छी रहती थी, विचारधारा सही रहती थी, उम्र भी अच्छी रहती थी, चलते फिरते भी थे, इतना सुविधा नहीं थी, गाड़ी वाहन इतना नहीं था जी पैदल 50-50, 100 किलोमीटर लोग चले जाते थे। तो जितनी ही सुविधा बढ़ती जा रही है उतनी हमारी आयु घटते जा रही है, जी सिर्फ सुविधा की वजह से। हाँ क्या जितना सुख के तो मतलब आयु बढ़ाने के लिए क्या करें? पहले वाली जीवन शैली में, पहली वाली जीवन शैली, शुद्ध खान पीन हो, चलना फिरना सही से, वह सही समय से उठना बैठना, हर चीज जो होता था पहले, अब वो कहाँ होता है। पहले 4 बजे उठ के और औरतें पीसने लग जाती थी कि हम खुद हाथ का पीसा। सही बात है, बिल्कुल। तो अब वो चीज सब बदल गया। अच्छा महाराज, जिस कलयुग में जैसे घर में भी कला है, समाज में भी कला है, तो एक ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा संतों में भी आपस में महाकुंभ में होता है क्या, कि हुआ था कभी? होता है, कई पहले होता था, पहले बहुत होता था। जैसे हमारे रामा दल और शिव दल है। अच्छा। तो 2 दल होते हैं, आदि अनादि से 2 ही है। अब तो परंपरा घर घर जितने हो गए संत, जितने कथाकार, उतने पंथ अलग अलग निकल गए। पहले ये सब नहीं था, पहले सिर्फ 2 ही थे, शिव दल और राम दल। एक राम उपासक, एक शिव उपासक। अच्छा। राम के इष्ट शिव हैं, शिव के इष्ट राम है, दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। यस, सही बात है। तो हमारे साधु समाज में जो शिव उपासक है, सन्यासी लोग हैं, तो स्नान के लिए जब 3 शाही स्नान होते हैं तो उसी के लिए पहले विवाद होता था। लेकिन जब जैसे धीरे 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 समय परिवर्तन होते गया, संख्या बढ़ते गई दोनों में, तो अब झगड़ा वगड़ा नहीं होता है। अच्छा। अब ठाकुर जी की दया से सही शांतिपूर्ण सब। और कोई ऐतिहासिक झगड़ा जो बहुत संत समाज का ऐतिहासिक महाकुंभ का झगड़ा रहा हो, हरिद्वार, पहले तो हुए हैं, हरिद्वार में पहले हुए हैं। अच्छा। इतना तो हम अब देखे तो नहीं है हम। हाँ। लेकिन पहले झगड़ा हुए हैं, संतों से सुनते आ रहे हैं कि पहले, जैसे हम लोग तो 98 से हम देख रहे हैं कुंभ। जी जी। तो 98 से तो झगड़ा नहीं हुआ। इसके पहले के जो कुंभ होते थे तो हरिद्वार में झगड़ा बहुत विकराल झगड़ा होता था, सिर्फ स्नान के लिए। और यहाँ तक कि देवता भी लड़ने के लिए आ जाते थे। तो मनसा चामुंडा है जो एक ही देवी है। अच्छा। लेकिन एक ही देवी के झगड़ा की वजह से ही उसका धड़ अलग किया गया देवी का। हाँ, तो हम लोग जैसे चंडी उपासक है, तो एक मनसा है, तो मनसा के उपासक वो लोग हैं। अच्छा। तो मनसा चंडी 2 बन गई। तो कहने का मतलब कि पहले होता था, अब नहीं होता है। पर हो गया, ठाकुर जी की दया से सब तीनों शाही स्नान बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा। तो महाराज जी, राम और शिव में क्या भेद है? क्या कोई भेद है? कोई भेद नहीं है।
हाँ। एक दूसरे के उपासक हैं। अच्छा। हाँ, शिव राम को भजते हैं, राम शिव को भजते हैं। ये एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। अधूरे हैं। और संत समाज में भी यही एक अंतर है, हाँ, एक राम दल है, एक शिव दल। इसके सिवाय जो भी है वो सब खुद का बनावटी, बनाया हुआ। वो सब बनाया हुआ है, वो सब हाँ। बनावटी है। आदि अनाज से सिर्फ यही है, शिव दल और रामा दल। तो महाराज जी आप कौन से दल में, शिव दल में कि हम राम रामा दल दल में। अच्छा, आप रामा दल में हैं। दल में है। तो शिव दल वाले भगवा ग्रहण करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं। अच्छा। भगवा वस्त्र होता है उनका, जी जी। और त्रिपुंड लगाते हैं। हम लोग राम उपासक है, तो हम सफेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते। और वैष्णव परंपरा में खान पियन हमारा सब शुद्ध रहता है। जैसे लहसुन है, प्याज है, ये सब चीज नहीं खाई जाती है। तो सृष्टि में जो कुछ चीजें, जो विश्वामित्र की सृष्टि में भी कुछ चीजें आती हैं। तो विश्वामित्र जी तो क्या है कि ब्रह्म ऋषि बनने के लिए वो इतना तपस्या किए कि उनको सृष्टि चालू कर दिया उन्होंने जी। विश्वामित्र जी तो उनके अंदर तामस था, क्रोध में जी जी। उन्होंने क्रोध में सृष्टि उत्पन्न किया कि मैं भी बना सकता हूँ सृष्टि। हाँ। तो जो उन्होंने अपनी सृष्टि में जो रचा, उनकी सारी वस्तुएं तामसी हैं। तो इसलिए तामसी चीजों को वैष्णव साधु नहीं ग्रहण करता है। अच्छा। जैसे भैंस है, विश्वामित्र की सृष्टि में आती है। भैंस का दूध साधु संत नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं। तामसी है, उसका दूध। दूसरा जैसे लहसुन प्याज है, हाँ। ये भी उनकी सृष्टि में आता है, हाँ। ये भी नहीं ग्रहण करते हैं साधु संत जी। कुछ चीजें और भी हैं, बैगन है और कई सब्जी, साग सब्जी भी है, उनका भी उपयोग नहीं करते हैं वैष्णव साधु। अच्छा। वैष्णव साधु सिर्फ सिद्ध जो ब्रह्मा की सृष्टि में है शुद्ध वस्तु है, उन्हीं का ही ग्रहण करते हैं। अच्छा, वनवासी राम जब आए थे तो वो तो भगवा वस्त्र में ही दिखाई जाते हैं कि वो आए तो भगवा नहीं, केसरिया। 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 अच्छा, अंतर है केसरिया और भगवा। भगवा केसरिया में अंतर है। अच्छा। केसरिया था उनका, केसरिया रंग पहन गया। तो वो तो स्वयं राम जी थे, तो वो तो राम तो शिव के उपासक है ना, वो शिव के उपासक वो तो शिव इसलिए वो केसरिया पहन। हाँ, वो तो शिव के उपासक है, तो शिव को उपासक वाला तो भगवा ही पहनता है। अच्छा। हाँ, तो वो तो राम के ही उपासक थे, शिव के ही उपासक थे। तो एक्चुअल में महाराज जी बड़ी जिज्ञासा है, परमात्मा असल में है क्या, है कौन वो परमात्मा महाराज? सबसे बड़ी शिव की राम कहते, राम राम जपो, परमात्मा सब एक ही है। हाँ। परमात्मा सब एक ही है, नाम अनेक होते हैं। अच्छा। लेकिन शिव को पहचानना ये एक जन्म का काम नहीं है, इसके लिए कई जन्म जन्मांतर लेने पड़ते हैं। पहली बात तो हमें अपने आप को पहचानना। जी। आप पृथ्वी में आए हो, मनुष्य का रूप भगवान ने दिया है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्यों भगवान ने मनुष्य जीवन दिया? सही बात है। पहले स्वयं अपने आप को पहचानो। हाँ। मैं किस लिए आया, मैं किस लिए आया हूँ। जब गर्भ के अंदर बच्चा होता है 9 महीना, तो सबसे बड़ा नरक गर्भ बताया गया है, सबसे बड़ा नरक। हाँ, सबसे बड़ा नरक गर्भ। तो गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तो हाथ जोड़ के, ये दोनों पैर कंधे पे होते हैं और इसके अंदर से हाथ निकला होता है और वो हाथ ऐसे जोड़ के रखता है बच्चा गर्भ के अंदर जब होता है। अच्छा, मतलब ये एक हाँ वो है अवस्था, हमारे गर्भासन भी होता है हम लोगों का। हाँ। तो ये पैर हम दोनों, ये दोनों पैर कंधे पर होते हैं, फिर हाँ। इसके अंदर से हम लोग हाँ। गर्भ के अंदर ऐसे हाथ जोड़ के रखते हैं। पहले हम लोग करते थे, सुबह सुबह कर लेते हैं, अभी नहीं कर पाते, खाना पीना खाए हैं, अभी ये दोनों पैर यहाँ चढ़ाना पड़ता है। तो जब गर्भ के अंदर बच्चा रहता है तो हाथ जोड़ के रहता है, तो वहाँ हमेशा विनती करता है परमात्मा से कि प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँ, मैं आपकी भक्ति। वो गर्भ के अंदर 9 महीना यही प्रार्थना करता है परमात्मा से। इसी माया मोह से बचने के लिए भगवान स्वयं सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर बिताए थे। भगवान वेद व्यास के पुत्र थे, जो भागवत के पहले वक्ता थे सुखदेव जी, तो उन्होंने 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर निकाला। जब 12 वर्ष बीत गए तो भगवान वेद व्यास विचार करने लगे कि गर्भ तो 9 महीने का होता है, कौन सा कोई राक्षस है, कौन है, क्या है। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना किया भगवान वेद व्यास ने। तो जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि प्रभु 12 वर्ष का गर्भ हो गया, अभी बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो भक्त के लिए भगवान को स्वयं नरक में जाना पड़ा,
यानी भक्त के लिए गर्भ के अंदर भगवान गए, सिर्फ भक्त के लिए। तो कहते हैं कि भगवान से बढ़ के शक्ति भक्त में होती है, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है। तो गर्भ के अंदर गए और सुखदेव से कहा कि सुखदेव तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो सुखदेव ने गर्भ के अंदर कहा कि प्रभु मैं अगर जाऊंगा बाहर तो जमीन में पड़ते ही मुझे माया में घेर लेगी। कोई बेटा है, कोई भाई है, चाचा है, भतीजा है, फलान है, ढिकान है, तो दुनिया भरे का माया मोह घेर लेगा, तो मैं आपका भक्ति नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर मैं हूँ तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो व्यक्ति को जब कष्ट रहता है, तकलीफ रहता है, तो भगवान याद आता है जी। लेकिन जब सुख में आ जाता है तो भगवान को भूलने लगता है, भगवान से दूर होने लगता है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी यहाँ भक्ति कर रहा हूँ, यही मुझे अच्छा है। तो फिर वहाँ वरदान दिया सुखदेव जी को कि सुखदेव तुमको माया नहीं घेरेगी, तुम बाहर निकलो और तुम ऐसे ही मेरी भक्ति करते रहोगे। तब फिर सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जैसे जमीन में गिरे तुरंत 12 वर्ष के बालक तैयार हो गए जमीन में गिरते ही, और तुरंत निकल गए जंगल की ओर। तो कहने का मतलब कि जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो प्रार्थना करता है, जब जमीन में गिरता है तो पहला उसका शब्द होता है कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया। हाँ, रोता है ना? पहला शब्द उसका होता है कि क्या क्या मैं कहाँ आ गया। तो यही वो माया मोह में घिर जाता है। फिर मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, फलान ढिकान, इसी में वो फिर वो जैसे वो बढ़ते जाता है वैसे वो अपने ममता में घिरते जाता है जी। और इतना घिर जाता है, इतना घिर जाता है कि वो आपस में ही माया मोह में वो लिपट जाता है। वो फिर उससे वो परिवार से बाहर नहीं जा पाता है। लेकिन भगवान ने जो मनुष्य जीवन दिया है इसलिए दिया है कि तुम अगर इससे निकलना चाहो आवागमन से तो निकल सकते हो, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है जी। कई योनियों में भटक भटक के हम आए होंगे। अब इस मनुष्य क्या हर चीज को जानता है, महसूस कर सकता है, हर चीज को प्रकट कर सकता है, तो वो चाहे तो आवागमन से मुक्त होता है। तो उसके लिए राम जी स्वयं करके बताए हैं। भगवान राम का जन्म लेने का एक यही तो आधार था कि इंसान किस तरीके से मुक्ति पा सकता है जी। तो राम जी स्वयं करके बता के गए हैं कि तुम इस तरीके से अगर चलो, तुम्हारा पिता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, लोगों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, हर चीज को राम जी ने करके बताया है कि अगर उसके अनुसार अगर व्यक्ति चले तो आवागमन से मुक्त हो सकता है। कहीं जाने की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंसान भूल जाता है। अब कौन, भगवान तुलसीदास जी तो स्वयं लिखे प्रातः काल उठ रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। अब कौन बच्चा, अब तो पहले ही बिस्तर में उठे पहले व्हाट्सअप खोलते, गुड मॉर्निंग फलान ढिकान, कौन माता पिता को करता है। तो वैसे ही फिर जैसे ही पीढ़ी बनती जाती है वैसे ही यही तो हो गया ना। अब बच्चे कहने लगे हमारे माता पिता भी वैसे नहीं जैसे माता पिता होने चाहिए। क्योंकि आप मंदिर में जाओगे, छोटे बच्चे को अगर आप लेके जाओगे मंदिर में तो आपको देखेगा कि आप हाथ जोड़ के खड़े हो, तो बच्चा भी आपका हाथ जोड़ेगा जी। मंदिर में देखा सीखी, क्योंकि उसका वो 10 साल की उम्र तक ब्रेन इतना तेज रहता है एकदम, जो 10 साल में वो जो चीजें देखेगा वो एकदम बैठा लेता है। जैसा आप करोगे वैसे ही करेगा। हाँ। आप अपने माता पिता के साथ अच्छा संबंध रखोगे, अच्छा उनके साथ करोगे, तो कल के दिन बच्चा भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। आप अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो कल के दिन वही दिन आपके साथ भी आने वाला है। आप कहीं धार्मिक स्थल में जाओगे, साधु संतों के पास जाओगे, उसको अच्छी जगह लेके जाओगे तो उसमें अच्छे संस्कार पड़ेंगे, उसकी अच्छी मानसिकता बनेगी, अच्छी विचारधारा बनेंगे। खान पियन में अच्छा रखोगे तो उसका मानसिकता संतुलन अच्छा बना रहेगा, तो धर्म की ओर चलता रहेगा वो। लेकिन आजकल सब अपने आप को भूल रहे हैं, अधर्म की ओर जा रहे हैं। खान पियन बदल रहा है, लोगों की मानसिकता बदल रही है। ऊट पटांग खाना पीना, फलान ढिकान, गलत जगह जाना, पैसा के लिए हाय कुछ भी करना, एक एक आंगुर के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जा रहा है, आपस में बाप बेटा का दुश्मन बन जा रहा है। पैसा के लिए जर जोरू, जमीन के लिए, 3 चीज की लड़ाई है दुनिया में, है क्या? बस खत्म कैसे होगी महाराज जी, यही नहीं समझ में आ रहा है ना। खत्म नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। जीवन खत्म हो जाएगा, लड़ाई नहीं खत्म होगी। लड़ाई खत्म नहीं होगी। उपाय? कलयुग का प्रभाव है ना। कलयुग का प्रभाव। 4 युग है। पहला युग था सतयुग। तो सतयुग में सत्य ही सत्य था,
वहाँ कोई अधर्म नहीं था, वहाँ झूठ नहीं था, वहाँ कोई गलत नहीं था। जी पूरा चारों पाया धर्म के ही थे। उसके बाद आया त्रेता। तो त्रेता में 3 भाग धर्म था, 1 भाग अधर्म था। यानी जी कहने का मतलब समझो 3 पाया धर्म और 1 पाया अधर्म, जी 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 यानी 1% था। जब द्वापर आया तो द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों थे। जी दोनों 2 पाया धर्म के 2 पाया अधर्म के बराबर था वहाँ। बराबर हैं। तो कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, दोनों भाई थे, बराबर थे, कोई ऊंच नीच नहीं था। तो वहाँ बराबर था, धर्म भी था अधर्म था। जब कलयुग आया तो कलयुग में 3% अधर्म है, 1% धर्म है। अधर्म की मात्रा ज्यादा हो अधर्म की मात्रा ज्यादा हो गई। कलयुग में पहला चरण, 4 युग में भी 4 चरण होते हैं। जैसे 4 युग होते हैं वैसे 1 युग में भी 4 चरण होते हैं। 4 चरण में पहला चरण जब था कलयुग का, तो लोगों की 100 वर्ष के ऊपर आयु जाती थी और 7 फुट की लंबाई होती थी और सात्विक विचारधारा होती थी। भगवान की ओर मैंने जाने से पहले भी वो जान लेते थे अपने मरण का समय, जो जाने से पहले भी मरण का समय जान लेते थे कि मुझे कब मरना है, कब मरना है। क्योंकि बड़ा बड़ा जो तपस्वी होते हैं वही अपना मरण जान सकते हैं, वही तो। सब नहीं मरण जान सकते हैं। तो वो मरने का समय भी जान लेते थे। गृहस्थ जीवन में होते थे, यानी घर गृहस्थी चलाते हुए भी वो लोग तपस्वी होते थे, अपना मरण जान लेते थे कि मेरा अब जाने का टाइम आ गया। जी अब उस दूसरा चरण है तो लोगों की उम्र 60 साल है, 5 फुट लंबाई है। हाँ 7 फुट के हो रहे हैं, नहीं हो रहे। 5 फुट भारत में तो और कम ही हो गए, जबकि ये भगवान का देश है, कहते हैं भगवान यही जन्म लेते हैं। 6 फुट के ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, 6 फुट बहुत है। 5 फुट तो ज्यादा अब होने लग गए। वो ऑस्ट्रेलिया वाले तो बहुत लंबे दिखते हैं महाराज जी। वो हो रहे हैं, तो वो उधर का पानी का प्रभाव है। लेकिन अब सब नहीं रह गए हैं, पहले वाले ही दिख रहे हैं। पहले वाले पुराने लोग अब उतने लंबे वहां भी नहीं होते हैं। ये चीन वाले तो और छोटे छोटे हैं। धीरे 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 तो फिर तीसरे चरण में 3 फुट का इंसान है, चौथे चरण में 1.25 फुट का इंसान। चकौड़ा के पेड़ के बराबर हो जाए, हम सुना करते थे महाराज जी। बैगन का पेड़ है, यानी इंसान बैगन डंडे से तोड़ेगा। चौथा चरण जब आएगा कलयुग का, तो भाटा जो बैगन होता है, बैगन को डंडा से, यानी 1.25 फुट का 12 वर्ष की आयु, यानी 12 वर्ष में नाती पोता दादा दादी सब बन जाएंगे, 12 वर्ष में ही। चौथा चरण में, चौथे चरण में तो विज्ञान तब तक खत्म हो जाएगा, फिर लगता है। विज्ञान तो खत्म, वो तो आखिरी आ जाएगा ना। विज्ञान तो अपने आखिरी में है ही भी है, विज्ञान अभी तक जीवन तो नहीं करता। अभी तो है, लेकिन चौथे चरण में कुछ नहीं रह जाएगा। चौथे चरण में वही तो फिर विनाश का है। आदमी को काटने लगेगा। जब नदियां सब सूख जाएंगी, पृथ्वी के अंदर कोई नदियां नहीं रह जाएगी, नदियों की जगह पानी की जगह खून बहेगा, ऐसा लोग अत्याचार करने लग जाएंगे। तब फिर पृथ्वी पर ऐसा प्रलय आएगा कि पृथ्वी एकदम रसातल में जाएगी, पूरी पृथ्वी समुद्र में पानी में हो जाएगी। तो महाराज जी बहुत ज्ञान की देखिए चर्चा हुई, और पता नहीं क्यों मन में आ रहा है कि आप ही आज ये बता दीजिए कि इस वीडियो में मैं सबसे ऊपर जो टाइटल लगाया जाता है वो क्या लगा दूं महाराज जी आपके आशीर्वाद से। ठाकुर जी की इच्छा से, जो इतना अपने को कहाँ अनुभव ये सब चीज लेकिन मतलब राम जानते हैं, अपना सब इतना कोई ज्यादा अनुभव नहीं रहता है, जो आपको सुविधाजनक हो। लेकिन फिर भी कोई एक लाइन भी, कोई एक वाक्य ऐसा जो लगा दिया जाए कि बस सारी दुनिया को ज्ञान मिल सके, पूरे विश्व में विख्यात हो जाए। हो गया ठाकुर जी की इच्छा से। बाल योगी संत भुवनेश्वर दास जी मंदाकिनी के किनारे निवास करते हैं, और क्या बाल योगी जी, बाल योगी संत मंदाकिनी के किनारे निवास करते, सही है। महाराज जी आज शुरुआत से लेकर के, मतलब सतयुग से लेकर के कलयुग तक का वार्तालाप, कितना अद्भुत और दिव्य ज्ञान आपने प्रदान किया है कि ठाकुर जी की इच्छा से इंसान, साधु तो क्या है, लोगों को सही दिशा सही मार्ग बता सकता है जी। बाकी संत किसी को कुछ चाहे कि बदल दे या कुछ कर दे, वो नहीं कर सकता है। सही मार्ग बता सकता है, सही मार्ग पर चलो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, सात्विक चीजों का उपयोग करो, सही भोजन करो, और भगवान के लगन लगाए रहो अपने।
कुछ भी हो, हमें भगवान ने ये शरीर दिया है, सबसे पहले परमात्मा, क्योंकि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। सही बात है। तो हमें परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सही सलामत भगवान रखा है, तो हमें भगवान की हमेशा याद रखना चाहिए और भगवान पर हमेशा समर्पण भाव रखना चाहिए जी। और जब हम समर्पण भाव रखते हैं तो कभी कोई कमी है तो फालतू में आदमी हाय हाय करता है, मरा जा रहा है हाय हाय करते हुए, लेकिन कुछ है नहीं, सिर्फ लगता है। लेकिन अब करोड़पति हैं, अंबानी है रहे हैं, तो उनको भी शांति नहीं है। हाँ, वही शांति किसी को नहीं है। हाँ, शांति नहीं लेकिन है। हम यहाँ ठाकुर जी के भरोसे पड़े हैं। जंगल में आए थे, कुछ लेके नहीं आए थे। 200 रुपया जेब में पड़ा था जिस दिन जंगल में आए थे, यहाँ घुसने की भी जगह नहीं थी। अच्छा। तो दूसरे के कुटिया में रहते थे, तब थोड़ा सा कुटिया वो बनाने के लिए वहाँ सफाई किए, वही पन्नी के तान के रहते थे। जी जी। अब धीरे 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 कहाँ जाते हैं हम, कहीं कोई नौकरी करने थोड़ी जाते हैं। ठाकुर जी के सहारे पड़े हैं, हर चीज है, 10 आदमी रोज खाए, कोई कमी नहीं है। जी, सही ठाकुर बात जी है। की कृपा से हाँ, सब व्यवस्था हो गई। सब बिल्कुल ये सही परमात्मा ही ना करता कहा। है। जी महाराज जी। तो इसीलिए परमात्मा पे समर्पण रहना चाहिए, परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए। जब हम सच्चाई पे चलेंगे तो हमें कष्ट तकलीफें जरूर आएंगी, लेकिन कष्टों से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपना मार्ग पकड़ के रखना चाहिए। ऑटोमेटिक हमें परमात्मा कष्टों को सहने की शक्ति देता है। कष्टों को सहने की शक्ति देता है। हाँ, वही तो महाराज जी, आजकल लोगों की शक्ति कमजोर होगी। मेरे अंतर मन की बात है, अभी आपकी हाँ, जुबान से आ गई। हाँ, तो मन में ये बात चल रही थी, बोला शक्ति कैसे, शक्ति वही कमजोर जब हो हम जाती है और शक्ति परमात्मा कैसे अर्जित तो होगी। हम जब परमात्मा पर हम भरोसा कर लेंगे, हाँ तो हमें ऑटोमेटिक वो शक्ति परमात्मा देगा। हाँ, फिर लोग हमें आत्महत्या भरोसा नहीं ही नहीं, करेंगे, हाँ फिर लोग परेशान नहीं हाँ, होंगे। तो हम परमात्मा को समझ ही नहीं रही, परमात्मा पे हम भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। जी हम जी अपने पे भरोसा कर रहे हैं, हाँ, तो लोग मर रहे हैं। वही तो। जब परमात्मा पे भरोसा कर लेंगे तो परमात्मा ऑटोमेटिक हमें दुख सुख सहने की सबकी शक्ति देता है। जी सुख आए तो उतनी लेवल पे रहो, दुख आए तो उतने लेवल पे रहो। परमात्मा तू जान जी जी। है, तेरे को क्या करना है, दुख देना है, सुख देना है, 2 रोटी देना है कि गाड़ी घोड़ा देना है, बंगला देना है कि झोपड़ी में रखना है, जो देना है सब तेरा है, तेरी इच्छा है। जी महाराज जी। मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरे में समर्पण हो गया। अब तू जान, तेरा काम जाने, जैसे तेरे को जहाँ ले जाना है, जैसे रखना है वैसा रख। परमात्मा सब ऑटोमेटिक देता है, कभी कोई कमी इंसान के आने से पहले फाइल तैयार हो जाती है। इंसान तो बाद में आता है, फाइल पहले तैयार होती। आपका जो पिछला कर्म बना हुआ है, वो कुछ करो चाहे ना करो, वो मिलना ही मिलना है। इसी ज्ञान को तो आज के आधुनिक युग के बच्चे, आधुनिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक वगैरह है, चैलेंज करने लगते हैं। कहते हैं ये कैसे कह सकते हैं कि फाइल पहले तैयार हो गई। वही तो मूर्खता है ना, वही तो मूर्खता है। तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आजकल क्या कुछ भी नहीं है। जब मूर्ख से कौन लड़ सकता अच्छा है। महाराज जी, अग्नि के सामने बैठे हैं, अग्नि को साक्षी मान करके तो अभी ये ज्ञान का वार्तालाप चल ही रहा है। क्या कभी ऐसा भी होता है महाराज जी कि पत्नी भी दुश्मन बन के पति के जीवन में आ जाती हो? हाँ, होता है। एक दुश्मन, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि स्वर्ग नरक यही है, कहीं और नहीं है। हाँ। तो पहला स्वर्ग बताया गया है कि पुत्र शरीर निरोगी काया, पहला स्वर्ग बताया गया है। पहला स्वर्ग निरोगी काया। निरोगी काया। अगर आपका शरीर निरोगी है, जीवन में आपके दुख कष्ट नहीं है शरीर में, सबसे बड़ा स्वर्ग बताया गया है। दूसरा स्वर्ग बताया गया है पुत्र आज्ञाकारी हो। अगर आपका पुत्र आज्ञाकारी है तो आपको समझ लो कि सुखी है, और वही पुत्र आपका दुश्मन बन के भी आ सकता है। हाँ, कि आप तड़पते रहोगे, परेशानियों का सामना करते रहोगे, आप ऐसे हालत हो जाएगी, आप बेबस हो जाओगे, 1 गिलास पानी आपके उठाने की क्षमता नहीं रहेगी जी। लेकिन पुत्र भी आपको 1 गिलास पानी देने को तैयार नहीं होगा। आप इधर बीमार पड़े हो तो पुत्र भी मुंह मोड़ लेगा। तो वही एक दुश्मन का हिसाब, यानी पिछले जन्म का हमारा कर्म का भोग है। हमारा पिछला जन्म अच्छा नहीं होता है तो हमें पुत्र ऐसा मिलता है जी जी। कि हमारी अच्छी खासी जिंदगी नरक को बना देता है। सही कह रहे हैं। तीसरा होता है सुलक्षण नारी। सुलक्षण नारी, अगर आपकी अच्छी भाग्य है, अच्छे कर्म है, आपको तो ऐसी नारी मिलेगी कि आपके घर को घर को भी स्वर्ग बना देगी। नरक घर को स्वर्ग बना देगी। अगर आपके पिछले कर्म अच्छे नहीं है तो उसी स्वर्ग को नरक भी बना देगी वही स्त्री। वही
तो यही सब स्वर्ग बताए गए हैं, स्वर्ग कहीं और नहीं है। वही तो ये तीनों के रूप में आ सकते हैं किसी भी तरीके से, या तो शरीर तो फिर इससे कैसे निजात मिलेगा? पत्नी दुश्मन बन के आ जाती है तो निजात कर्म है ना आपका। तो तलाक ले लेना सही रहता है फिर? तलाक कैसे ले ही नहीं पाओगे ना। हाँ। अगर वो आपके कर्म में लिखा हुआ है कष्ट देना, तो आप ले भी नहीं, वो विचार ही नहीं आएगा आपके अंदर। हाँ वो आपको भोगना ही पड़ेगा, जितने दिन का भोग है आपका हाँ वो भोगना ही पड़ेगा। और लोग अलग भी हो जाते हैं, कुछ लोग फिर अलग हो जाते हैं, वो उनका बिछड़ना। और वो तो आजकल शादी ब्याह आजकल होता कहाँ है। हाँ आजकल वो चीजें होती कहाँ है नियम पूर्वक, तो ज्यादा करके तलाक होते हैं, छूटा छेड़ा होता है। तो कारण क्या है? सब यही है कि नियम विधि सब बंद कर दिए हैं लोग, सब मनमुखी सब कर रहे हैं, अपने मन से चल रहे हैं। जब मन आया जब ही शादी किए, जब मन आया छोड़ दिए। हाँ तो अब तो कई रिलेशन कौन कौन से देखते रहते हैं कि सुनते रहते हैं कि ये रिलेशन वो रिलेशन फलान ठिकान दुनिया भरेगा। तो अब आजकल कहाँ है? अब आजकल बेटा माँ हो गई मम्मी, हाँ बेटा हो गया हाँ, सन। मम्मी हाँ तो अब माँ कहाँ है? मम्मी है। मम्मी है, सही बात है। जबकि नहीं कहना चाहिए मम्मी, माँ में बड़ा माधुर्य है और मातृत्व है, वही माँ ही कहना चाहिए। तो मुझे लगता है रिश्ता अच्छा रहेगा। आजकल वो मम्मा अब बन आप गई मम्मी, तो जी मम्मी में कहाँ प्रेम हाँ, मिलेगा? अब समझिए महाराज जी, अभी हाल ही की घटना है। एक क्या सुभाष नाम था, तो पत्नी आ गई थी जीवित में और वो इतना प्रताड़ित की उसको, वो बंदा वीडियो में बोल करके फिर इसके बाद आत्महत्या करके चला गया। कोर्ट केस हुआ था, सब कुछ हुआ था। ऐसे ऐसे तो केस होता है। तो सब कर्म है, जो पिछले जन्म का कर्म है वही तो बोल रहा है ना। यही तो सब फाइल है ना, यही तो सब लोग देखते नहीं है, समझते नहीं है। यही है कि जो तुम्हारा पिछले जन्म का कर्म है वो तुम्हें मिलना ही मिलना है। अगर अच्छा कर्म किए हो तो तुम्हारा भाग उदय होगा ही होगा एक ना एक दिन। भले कष्टों के बाद समय का देखते हो कि इतने गरीब से गरीब लोग होते हैं जिनको रहने का खाने का ठिकाना नहीं होता है। ऐसा एकदम से समय चमकता है कि कहाँ से राजसी यज्ञ भोगने लग जाते हैं। सही बात है। कहीं दूर मत जाइए, आज के समय में धीरेन्द्र शास्त्री को देख लीजिए, उनकी कितनी आयु है। हाँ हाँ हाँ, अभी 28-30 साल की, 27-28 27-28 साल की उम्र है। इस जन्म में उसने क्या कर लिया? तो ये सब पिछले जन्म का कर्म है जो इस जन्म में उदय हुआ है। हाँ तो ये सब पिछले जन्म का कर्म होता है और ठाकुर जी वो देते हैं, एक ना एक दिन सबको मिलता है। आज महाराज जी ठाकुर जी की कृपा से हमें आशीर्वाद कैसा दे रहे हैं अंत में? बढ़िया है, ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छा है, सब खुश रहें, सब सुखी रहें, सब कामता नाथ की कृपा सभी पर बनी रहे हमेशा। बस यही आशीर्वाद है, ठाकुर जी से कामना करते हैं सभी को खुश रखें। जी महाराज जी, सर प्रणाम महाराज जी। जय श्री